हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव। और ये मेरी ईमेल आईडी है learn2live678@gmail.com। आप अपनी कोई भी क्वेरी आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 8 का थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। या फिर आप इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। इससे आपके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत स्मार्टली अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर है? सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें थोड़ा थ्योरी होगा और थोड़े आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके पास है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक टर्म है हमारे पास पॉलीगन। आपके कोई भी क्लोज्ड फिगर चाहे वो किसी भी लाइन से बनी हुई हो या फिर किसी भी एंगल से बन रही हो, उन्हें हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये आपका पॉलीगन है, ये आपका पॉलीगन है। क्लियर है? ये आपका पॉलीगन है। इस तरीके की कोई भी फिगर, ट्राइंगल ही आपका पॉलीगन है। इस तरीके के कोई भी आपका फिगर जो एक क्लोज्ड हो उसे हम लोग पॉलीगन कहेंगे। क्लियर है? आप इस तरीके की फिगर को पॉलीगन नहीं कह सकते क्योंकि ये क्लोज नहीं है। हाँ, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं तो ये पॉलीगन आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके की फिगर को हम लोग पॉलीगन नहीं कह सकते। कोई भी फिगर बेटा जो क्या हो, ओपन हो, उसे हम लोग पॉलीगन नहीं कहेंगे। ओके, आई गेस आपने अब समझ लिया है पॉलीगन क्या है। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो जितनी भी n नंबर ऑफ लाइंस, जितनी मर्जी लाइन से बनी हुई हो, इसमें जैसे 4 लाइंस यूज हो रही हैं, इसमें 3 लाइंस यूज हो रही हैं, तो चाहे वो 4 लाइंस हो, 8 लाइंस हो, 7 लाइंस हो, जितनी भी वो लाइन से बनी हुई हो, उन फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन। इस तरीके की ओपन फिगर्स को हम लोग क्या नहीं कंसिडर कर सकते? पॉलीगन कंसिडर नहीं कर सकते। अब पॉलीगन के बहुत सारे नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अगर हमारा पॉलीगन 3 साइड्स वाला है तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे। अगर हमारा पॉलीगन, जैसे ये सब 4 साइड्स में आता है, अगर हमारा पॉलीगन 4 साइड्स वाला है तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अगर वो 5 साइड्स से है तो हम उसे पेंटागन कहेंगे। 6 से है तो हेक्सागन कहेंगे। 7 से है तो सेप्टागन कहेंगे। 8 से है तो ऑक्टागन कहेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम अपने सारे के सारे नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे क्या कंसिडर कर सकते हैं? उनके नेम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायगोनल। क्या होता है? वर्टिसेस क्या होते हैं उससे पहले आप समझे वर्टिसेस क्या होते हैं। बेटा वो पॉइंट जहाँ पे आपकी 2 लाइंस आके मीट करती हैं, वो पॉइंट जहाँ पे आपकी 2 लाइंस आगे मीट कर रही हैं उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ये हमारा वर्टेक्स होता है, ये हमारी एज होती है। क्लियर है? जब आपका फर्स्ट वर्टेक्स, आप इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं, किसी को भी आप किसी भी वर्टेक्स को फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। जब आपका फर्स्ट वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन हो जाता है उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। क्लियर है? इस केस में जैसे ये वाला डायरेक्टली इससे ज्वाइन हो जाए तो ये डायगोनल बन गया। ये वाला इसको छोड़ के नेक्स्ट, अपने से नेक्स्ट वाले को, कॉन्सिक्वेंटी को छोड़ के नेक्स्ट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन मीट्स विद द थर्ड, 1 2 3, ये 3 है। क्लियर है? इसमें आपका कोई वर्टेक्स फॉर्म नहीं हो रहा होगा। क्लियर है? तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल वो होता है जो फर्स्ट वर्टेक्स को अपने थर्ड वर्टेक्स से क्या कर दे? ज्वाइन कर देता है। अगर आपके सारे के सारे डायगोनल्स इंटरनली बन रहे हैं, जैसे इन फिगर्स में आपके डायगोनल्स कहाँ हैं? फिगर के अंदर हैं। आपके डायगोनल्स कहाँ हैं? फिगर के अंदर हैं। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर अब आप मुझे एक बार ये वाली फिगर कंसिडर करना, ऐसे, तो इसमें अगर मैं इस वाले पॉइंट का डायगोनल मीट करूं तो इस वाले से पॉइंट से मीट होगा, तो डायगोनल क्या बन गया? डायगोनल फिगर के आउट बन गया। जैसे ये आपकी कंप्लीट फिगर थी, जो शेडेड रीजन में आपका कर रही हूँ वो आपकी क्या थी? कंप्लीट फिगर थी। तो ये फिगर के बाहर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका डायगोनल बाहर की साइड है। तो ऐसी फिगर्स को हम लोग कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी फिगर्स को हम लोग कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। क्लियर है? कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होंगे? कॉनकेव पॉलीगन्स वो होंगे जिनका डायगोनल आपका बाहर की तरफ बन रहा होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होंगे? जिनका डायगोनल आपका अंदर की तरफ बन रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव रेगुलर पॉलीगन्स। एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूँ।
अभी तक हम लोगों ने जो भी कवर किया एक बार फिर से उसे रिवाइज करते हैं। हमने कवर किया पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है हमारे पास ऐसे फिगर जो n नंबर ऑफ लाइंस कितनी भी लाइन से बन सकती है, लेकिन वो क्लोज फिगर है। क्लियर है? जैसे हमारे पास ये फिगर है, ये फिगर है, या इस तरीके से कोई फिगर है, या इस तरीके से कोई फिगर है, तो ये सारे आपके किस में कंसिडर होंगे? पॉलीगन्स में कंसिडर होंगे। क्लियर है? जो पॉलीगन्स नहीं हो सकते वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इस तरीके से कोई फिगर है, या कुछ भी, ये ओपन है, ऐसा कोई भी जो क्लोज नहीं है वो आपके पॉलीगन कंसिडर नहीं होंगे। अब पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे उन्हें कंसिडर किया जाता है। अगर वो 3 साइड्स वाला है तो ट्रायंगल, 4 साइड्स वाला है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स वाला है तो पेंटागन, एंड 6 साइड्स वाला है तो हेक्सागन, 7 के लिए सेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, वो आगे 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 हैं आपके नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे। नेक्स्ट वी हैव डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? जो आपका फर्स्ट वर्टेक्स को थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन कर देता है। ये आपका फर्स्ट वर्टेक्स है, अगर ये 1 है तो 2 3 ये होगा, या इधर से काउंट करोगे 1 2 3 ये होगा। तो फर्स्ट को किससे ज्वाइन कर दे? थर्ड से ज्वाइन कर दे, तो वो उस फिगर का क्या आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा। जैसे ये इसके साथ ज्वाइन हो जाए, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाए, ये थर्ड इसके साथ ज्वाइन हो जाए, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाए, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव 6। फर्स्ट इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाए, ये इसके साथ, इस तरीके से फर्स्ट को आप थर्ड के साथ ज्वाइन कर दो तो वो आपके क्या बन जाएंगे? डायगोनल्स बन जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव कॉन्वेक्स पॉलीगन, और उसके बाद हमारे पास कनकेव पॉलीगन था। कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने आपको बताया था, ये सब आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ऐसे पॉलीगन जिनका डायगोनल अंदर बनता है। यहाँ पे इस फिगर के डायगोनल्स अंदर बन रहे हैं, यहाँ पे इस फिगर के डायगोनल्स अंदर बन रहे हैं। ऐसे जितने भी फिगर्स हैं जिनके डायगोनल्स अंदर की तरफ बनते हैं उन्हें हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। ऐसे फिगर्स जिनके डायगोनल्स अंदर की तरफ नहीं बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई फिगर है तो क्लोज्ड, तो पॉलीगन तो होगा क्योंकि ये क्लोज्ड है, पॉलीगन होगा। लेकिन इसका जो फर्स्ट वर्टेक्स है इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, इसका ये वाला इसके साथ, लेकिन ये जो आपके डायगोनल्स बन रहे हैं वो फिगर के कहाँ बन रहे हैं? बाहर की तरफ बन रहे हैं। क्योंकि जो मैंने पहली फिगर डेवलप करी थी, तो मैं आपको शेड करके बताती हूँ, मैंने ये फिगर बनाई थी और इस फिगर में जो आपके डायगोनल्स बन रहे हैं बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? कनकेव पॉलीगन्स। क्या कहते हैं? कनकेव पॉलीगन्स। नेक्स्ट वी हैव रेगुलर और नॉन रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनके एंगल्स और जिनकी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपका हेक्सागन, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, इसकी ये, मैं एक बार बनाती हूँ बेटा आप लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 और 6, इसमें क्या होगा? 3 4 5 6, इसमें आपकी ये वाली साइड, इस वाली साइड, यानी ये सारी साइड्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। इनके एंगल्स क्या हैं? ये भी इक्वल हैं। क्लियर है? ऐसे को हम लोग कहते हैं रेगुलर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्क्वायर, आपका स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री ईच होते हैं। तो आपका स्क्वायर एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगन का। लेकिन आप ऑन दी अदर हैंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या हो रहा है? रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही है ना। क्लियर है? अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही है, सारी साइड्स तो इक्वल नहीं है। तो ये आपका एग्जांपल है नॉन रेगुलर पॉलीगन्स का। ये आपका एग्जांपल है किसका? नॉन रेगुलर पॉलीगन्स का। नेक्स्ट वी हैव एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? आप किसी भी फिगर का, किसी भी, चाहे वो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटा है, हेक्सा है, उसके जो अंदर के एंगल्स है ना बेटा, ये एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2, दिस वन इज एंगल 3, इन तीनों एंगल्स को जब सम अप कर देते, इन तीनों का जब आप ऐड करते हो, इन तीनों का क्या करते हो? एडिशन करते हो, तो वो आपको क्या देती हैं? 180 डिग्री देती हैं। कितना देती हैं? 180 डिग्री देती है इन केस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के केस में इन तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सब एंगल्स का सम कर देना, और वो कितना आता है वही आपका एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब ट्राइंगल के लिए ये 180 है, क्वाड्रिलेटरल जैसे इसका या इसका जिसकी 4 साइड्स हैं, ये उसके लिए 360 है। क्लियर है? और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप लोगों को ये पता लगाना है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको उसने कहा है कि ट्राइंगल है, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना है?
ये क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स वाला, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना है? 5 साइड वाला एक दे दें वो आपको, टीचर तो कुछ भी दे सकता है ना, 3 4 5, इस तरीके से 5 साइड्स वाला दे दें, 6 साइड्स वाला दे दें, तो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी है? तो ये आप कैसे पता लगाओगे? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, और वो फॉर्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे 3 साइड्स है ना बेटा, यहाँ इनकी वैल्यू 3 पुट करो, कितना आ जाएगा? 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 3 में से 2 माइनस हुआ 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। 4 साइड्स के लिए फॉर्मूला लगाओ। अब n की जगह क्या पुट करोगे? जैसे हमने 3 पुट किया था, अब हम लोग 4 पुट करेंगे, यानी 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। 4 में से 2 माइनस हुआ यानी 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। यानी 4 साइड्स वाले के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? सब 360 डिग्री होता है। 5 साइड्स के लिए करो, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में से 2 गया 3, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, कितना हो जाएगा? 540, 4 3 था, 1 मिनट, 8 3 था 24, 540 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही आप 6 7 8 9 10 11 22 साइड्स, 42 साइड्स, 91 साइड, 92 साइड्स, आप n नंबर ऑफ साइड्स के लिए निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? आपको n-2 इंटू 180 डिग्री करना है। n में वो साइड्स आएंगे जो आपको गिवन होंगी। क्लियर है? होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूँ। इसके बाद आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 5 मिनट्स का और टॉपिक है। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने जितना भी कवर किया, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके उसे रिकॉल कर लें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन लेना चाहते हैं। तो विद इन 20 मिनट्स आप लोग इस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये आपके पास एक एंगल है, ये आपके पास एक एंगल है, लेट्स से नेक्स्ट वी हैव, ये आपके पास एक एंगल है, ठीक है? या फिर हम लोग ऐसी कोई फिगर लें जिसमें 4 हैं वो एंगल्स, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, या फिर ऐसी कोई भी फिगर जिसमें 5 साइड्स हो, उनका भी कोई ना कोई एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। ये आपकी हर एक साइड के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी ये एंगल, इन एंगल, आप अगर इन तीनों एंगलों का सम करोगे तो वो कितना होगा? 360 होगा, चाहे नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हों। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सब का सम कितना होगा? 360 होगा। क्लियर है? अगर 5 साइड्स हैं तो भी उन सब का सम कितना होगा? 360 होगा। 6 साइड्स हैं तो भी उन सब के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। क्लियर है? एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360। सारा को सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर है? इसके बाद आपके पास कुछ फिगर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास है पैरेललोग्राम, और ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है। पैरेललोग्राम की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो दोनों बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये वाली साइड, ये इतनी वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। क्लियर है? तो डायगोनल्स क्या करते हैं? डायगोनल्स क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस थोड़ा सा इस तरीके से होता है।
रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है? जैसे काइट की शेप की होती हैं आपके पास। स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम लोग इसमें, चलो ऑल साइड्स इक्वल, एक्चुअली में रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की दो शेप्स हैं, आपकी काइट अलग है और ये अलग है, तो आप रोम्बस में याद करो कि रोम्बस में क्या होता है, आपकी अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। रोम्बस में क्या होता है, आपकी अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसमें ये प्रॉपर्टी अलग है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। आपने अगर एक बार पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लर्न कर ली, वही प्रॉपर्टीज आपकी कहाँ लग रही हैं, रोम्बस में लग रही हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलग है कि जो डायगोनल्स हम लोग बाइसेक्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे रोम्बस के केस में यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, रोम्बस के केस में यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज किससे मिलती हैं, किससे मिलती हैं, पैरेललोग्राम से मिलती हैं। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल्स भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? एक नई प्रॉपर्टी जो है ना वो ये है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसका ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी सारी या तो रोम्बस से मिलती हैं या फिर आपकी पैरेललोग्राम, दोनों से ही मिलती हैं। तो स्क्वायर में आपकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। रोम्बस स्क्वायर में आपकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अगर स्क्वायर में आपकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तो इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, और आपका ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है? होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसके लिए अभी तक जो हम लोगों ने रीड किया, एक बार क्विक रिवीजन उसके लिए ले लेते हैं। ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, मैं आपको एक लीनियर पेयर का और कंसेप्ट बताती हूँ। जैसे ये आपका 30 डिग्री है और ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है। कोई भी एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, कोई भी एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, इसे एक्स कहते हैं। कोई भी एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, उन दोनों का सम कितना होता है, उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इसे हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। अगर ये 30 है, ये आपको निकालना है, तो निकालना जरा, x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू ये प्लस 30 उधर जाके माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से आप कुछ भी आप अपने नंबर्स निकाल सकते हो। क्लियर है? अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और मुझे बता दें जरा। इस तरीके की आपकी कोई फिगर दी हुई है, क्लियर है, और इस फिगर में आपको कह दिया है कि ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 100 है, ये बताओ कितना है। तो आपको पता है ना कि हम चारों साइड्स का सम करते हैं तो कितना आता है, चार साइड्स का सम कितना होता है। अगर आपको लर्न नहीं है तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, n-2 इंटू 180, 4 - 2 इज इक्वल टू 180, 2 मल्टीप्लाई 180 यानी 360 डिग्री। इन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो 30 प्लस 70 प्लस 100 प्लस यहाँ पे हमने x निकालना है, इन सब का सम कितना कर दो, 360। इन सबको ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा। अब 200 क्या होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 360 में से अगर आप 200 निकाल देंगे तो ये 160 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं सारे टॉपिक से बनते हैं। आप इस टॉपिक को 2 या 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के बाद एक बार आप अपनी एक्सरसाइज के गो थ्रू हो जाएं। गो थ्रू होने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस वीडियो को कवर करने के बाद आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सन्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।